गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन में सिलेबस के अनुसार हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। छठा चैप्टर ऊर्जा चयापचय एनर्जी मेटाबॉलिज्म अभी इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। और ऊर्जा चयापचय में आज ये लास्ट क्लास है जिसमें जो टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आप इसमें देखें कि आज का जो टॉपिक है वो है SDA, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया। विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया को हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं और पहले हम एक फॉर्मूला से समझेंगे कि जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, किसी भी व्यक्ति को जो पूरे दिन भर की उनको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो तो हुआ टोटल एनर्जी, TEE, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो वो उसको कितना चाहिए? एक तो उसको फिजिकल एक्टिविटी जितना कि जो वो शारीरिक कार्य कर रहा है उतनी उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा एक होता है विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया में भी हमारी थोड़ी बहुत एनर्जी यूज़ होती है, तो हम इसे SDA कहते हैं। तो जो SDA है, विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया में जो यूज़ हुई है एनर्जी, और जो हम पूरे दिन भर शारीरिक कार्य करते हैं, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हम कहते हैं कि जो पूरे दिन भर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो होता है कुल ऊर्जा की आवश्यकता। तो जो भोजन हम करते हैं, भोजन करने के बाद में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा उत्पादन को हम SDA यानी विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया कहते हैं। फिर एक एग्जाम्पल से हम ये समझा दें कि अगर किसी की इनकम 15,000 रुपये होती है तो वो टैक्स मान लो दे रहा है 2,000 रुपये, तो उसकी एक्चुअल इनकम क्या होगी? 13,000। उसके हाथ में 13,000 आता है, तो मतलब ये जो इनकम टैक्स है 2,000 रुपया। ऐसे ही हम जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से जो एनर्जी लेते हैं वो ग्रॉस एनर्जी होती है, और फिर 2% कार्बोहाइड्रेट में समाप्त हो जाती है डाइजेशन के समय, 5% वसा में समाप्त हो जाती है और 8% प्रोटीन में पाचन के समय समाप्त हो जाती है। तो ये 2, 5 और 8% जो ऊर्जा समाप्त हुई, हम इनको टैक्स का रूप कह देंगे कि ये टैक्स हो गया। और इसी टैक्स को हम SDA, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन यानी विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया कहते हैं। अब सेकंड टॉपिक है आज का, ऊर्जा की कमी के प्रभाव, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैलोरीज, कि अगर हम कैलोरीज कम खाएं, ऊर्जा कम खाएंगे तो क्या होगा। तो ऊर्जा की कमी से, जब ऊर्जा शरीर में ही कम है तो उसको भूख नहीं लगती है। दूसरा, उसको रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है। तीसरी कमी है इनडाइजेशन, जब उसमें ऊर्जा की कमी है तो जैसे ही वो भोजन करता है तो वो डाइजेस्ट पूरा नहीं हो पाता है, अपचन की शिकायत रहती है। जैसे हम भी व्रत के बाद में अगर 2-3 दिन उपवास करते हैं, एकदम दूसरे दिन आप दाल बाटी या तला हुआ खा लो तो अपचन हो जाता है, पचता नहीं है। तो वैसे ही अगर उसमें ऑलरेडी कैलोरी की कमी है, उसमें ऊर्जा की कमी होती है तो इनडाइजेशन हो जाता है, अपचन हो जाता है। नेक्स्ट है रोग रोधन क्षमता कम हो जाती है। अगर कई दिन तक उसको ऊर्जा नहीं मिली, ऊर्जा की कमी है शरीर में, तो रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है। और रेजिस्टेंस पावर किसी की भी हो सकती है कि सबके बुखार हो रहा है तो उसके भी हो जाएगा, सबके जुकाम हो रही है उसके भी हो जाएगा। बाकी अगर रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है तो अगर 4 जनों के जुकाम हो भी गया तो 5वें के नहीं होगा, सबके बुखार या कुछ और भी हो रहा है तो उसके, तो हमारी रेजिस्टेंस पावर अगर भरपूर होती है तो कोई भी बीमारी हमको नहीं लगती। लेकिन रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है जब कैलोरी शरीर में कम होती है। जब कैलोरी यानी ऊर्जा कम है तो शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है, वृद्धि और विकास, जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, क्योंकि हमको कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है,
और अगर पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमको प्रोटीन ऊर्जा देगा। तो प्रोटीन का मेन काम क्या है? प्रोटीन का मेन काम है टूट फूट की मरम्मत करना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, हमारी बॉडी का सारा मेंटेनेंस करना। लेकिन अगर वो प्रोटीन ऊर्जा दे देगा तो ये सब काम नहीं होंगे वृद्धि विकास के। तो वृद्धि विकास के काम भी नहीं होंगे क्योंकि प्रोटीन ने ऊर्जा दे दी, और पहले से भी ऊर्जा नहीं है तो प्रोटीन वाली ऊर्जा भी कम होती है, इसलिए वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद में है क्रियाशीलता कम होना। जब शरीर में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है तो आदमी एक्टिव नहीं रहता है, मतलब उसकी क्रियाशीलता, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और शरीर बहुत कमज़ोर और आलस जैसा, और उसको सुस्ती आती रहती है क्योंकि अंदर पूरे कैलोरी नहीं है। जितनी उसको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, उठने के लिए, सोचने के लिए, वो उसके अंदर नहीं है, इसलिए क्रियाशीलता कम हो जाती है। और नेक्स्ट है कि पर्याप्त ऊर्जा अगर कम होती है तो हमारी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं अंदर, पाचन है, अवशोषण है, डाइजेस्टिव में एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, या नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जो भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, जो भी अनैच्छिक क्रियाएं अंदर होती जा रही हैं, तो उसमें तो ऊर्जा का व्यय होगा ही। मतलब जो हमारे पास में ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारे अंदर अनैच्छिक क्रियाओं में यूज हो जाएगी। तो फलस्वरूप क्या होगा? शरीर जो है वो वीक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और व्यक्ति अंडरवेट, मतलब उसका भार अल्प भार में हो जाएगा। अल्प भार मतलब अंडरवेट, कम वजन वाला व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी ऊर्जा है वो अंदर वाली जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्होंने यूज कर ली। ये सब है ऊर्जा की कमी के प्रभाव। नेक्स्ट है ऊर्जा की अधिकता के प्रभाव। यदि हम एक्सेस में ऊर्जा ले लेंगे, जितना, अगर हमको 2000 किलो कैलोरी चाहिए और रोज कोई 2500 या 3000 किलो कैलोरी लेता है, तो फिर थोड़े दिन तक तो मैनेज हो जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाता, क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा देता है। यदि हम रोज ज़्यादा भोजन करेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा आएगी, ज़्यादा ऊर्जा से ग्लूकोज ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा ग्लूकोज अगर होगा तो वो जो जितनी एक्टिविटीज़ है उसमें कार्य हो गया सारा, उसके बाद भी ग्लूकोज बच जाता है तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोजन एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, और वो कहाँ एकत्रित होते हैं? हमारी मांसपेशियों में और हमारे यकृत में, मतलब हमारे लिवर में। लिवर और मसल्स, मांसपेशियां और यकृत, इनमें ग्लाइकोजन संग्रहित हो जाता है, और वहाँ संग्रहित है, जब भी जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज बन के और वापस से ऊर्जा देना चालू कर देता है। लेकिन अभी ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो गया, यकृत मांसपेशियों में जमा हो गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा भोजन खाए जा रहे हैं और ग्लूकोज बनता जा रहा है, तो उससे भी ज़्यादा जब ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वसा में परिवर्तित हो जाता है। और जब वो वसा हमारे शरीर में आती है तो वो वसीय अम्ल के रूप में, और फिर एडिपोज टिश्यू, मतलब वसीय ऊतकों के रूप में हमारे शरीर में जगह जगह जमा हो जाती है, और फलस्वरूप वजन, जो शरीर का वजन है वो बढ़ जाता है। जब शरीर का वजन बढ़ रहा है तो मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी नामक बीमारी हो जाती है, और मोटापा आने से व्यक्ति एक्टिव नहीं रहता, सुस्त हो जाता है, नींद ज़्यादा आती है, काम नहीं कर सकता, उसको एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, चला फिरा नहीं जाता। ये सब वजन ज़्यादा होने से होता है। उसके अलावा इन्हीं चीज़ों के चलते बहुत दिन तक अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो डायबिटीज़ नामक रोग, मधुमेह रोग हो सकता है, हृदय की बीमारियां, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, और किडनी की डिजीज़ यानी गुर्दे की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आज जो पढ़ा है वो एक है एसडीए। एसडीए मतलब, अगर हम इसको टैक्स से समझें कि हमारी 15,000 इनकम है, 2,000 टैक्स दे रहे हैं, तो 13,000 हमको एक्चुअल में मिलेगा। वैसे ही जो हम भोजन करते हैं उसमें कुछ परसेंट जो है वो पाचन में चला जाता है, 2%, 5%, 8%, तो वो हम एसडीए उसको हम कहते हैं। फिर ऊर्जा की अगर कमी होती है शरीर में तो बहुत सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को भूख नहीं लगती, पतला हो जाता है, उसको एनीमिया हो जाता है, इनडाइजेशन, अपचन हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस पावर, रोग रोधन क्षमता कम हो जाती है, वृद्धि विकास कम हो जाती है उसकी, और उसकी क्रियाशीलता, एक्टिवनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अगर पर्याप्त ऊर्जा नहीं है
तो वो बिल्कुल पतला होता ही जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी जो दूसरी ऊर्जा थोड़ी बहुत है वो भी उसको यूज़ कर लेती है। फिर नेक्स्ट है ऊर्जा की अधिकता के प्रभाव। अगर हम एक्सेस में कैलोरी रोज लेते रहेंगे कई दिन तक तो क्या होगा कि अधिक भोजन से अधिक ऊर्जा यानी अधिक ग्लूकोज बनेगा, ज़्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाएगा और यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर ग्लूकोज होगा तो वो वसा में परिवर्तित होकर और वसीय ऊतकों में जमा होने लगेगा। शरीर के जहाँ जहाँ वसीय ऊतक हैं वहाँ ऐड हो जाएंगे, वहाँ लेयर्स बनने लगेगी और व्यक्ति ज़्यादा वजन का हो जाएगा। अधिक वजन होने से वो मोटापा यानी ओबेसिटी नामक रोग से ग्रसित हो जाएगा और मोटापा से उसकी एक्टिवनेस क्रियाशीलता कम हो जाएगी, सुस्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे और उसके अलावा मधुमेह रोग, गुर्दे के रोग, हृदय के रोग और भी कई सारे रोग अगर बहुत दिन तक ऊर्जा अधिक लेते हैं तो उसके फलस्वरूप बहुत सारे रोग शरीर में हो जाते हैं। इस तरह से ये 6th चैप्टर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।